रीवा में लव जिहाद। भोपाल का प्रेमी जोड़ा रीवा में करने जा रहा है प्रेम विवाह। हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति। भोपाल से हिंदू लड़की को लेकर भागा मुस्लिम युवक रीवा में विवाह यानी कि कोर्ट मैरिज करने जा रहा है। आपको बता दें कि रीवा में लव जिहाद का एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें रीवा जिले के जिला न्यायालय परिसर में कोर्ट मैरिज करने की फिराक में पहुंचे अलग अलग धर्म के प्रेमी जोड़े की सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के लोग सक्रिय हो गए। जहां से हिंदू लड़की से कोर्ट मैरिज की फिराक में घूम रहा मुस्लिम युवक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के लोगों द्वारा युवती को अपने साथ लेकर थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। दरअसल मामला शहर के सिविल लाइन थाने का है, जहां विश्व हिंदू परिषद संगठन के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने लव जिहाद की शिकायत थाने में दर्ज कराई। संगठन के लोगों ने बताया कि भोपाल की रहने वाली हिंदू लड़की को एक मुस्लिम युवक कुछ माह पूर्व भगाकर रीवा ले आया, जहां वह कोर्ट मैरिज करने की फिराक में था। तभी शक होने पर कोर्ट में ही मौजूद अधिवक्ताओं द्वारा इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखते ही मुस्लिम युवक मौके से फरार हो गया। बताया गया है कि युवती के गुमशुदगी की शिकायत भोपाल में दर्ज है, जहां से वह बीते 4 माह से लापता बताई जा रही थी। फिलहाल मामले में रीवा के सिविल लाइन पुलिस द्वारा भोपाल पुलिस को इसकी सूचना दी गई है और हिंदू संगठन द्वारा की गई शिकायत को जांच में लेते हुए कार्यवाही शुरू कर दी गई। हिंदू संगठन के लोगों का आरोप है कि मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर उसे रीवा लाया गया, जहां उस पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाकर उसके साथ कोर्ट मैरिज करने की तैयारी की जा रही थी। आज हम सब थाने में आए हुए हैं, हमारे बजरंग दल के और हमारे धर्म जागरण रांची स्वयंसेवक के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारी माता शक्तियाँ हैं। आज एक अभी जानकारी मिली थी, एक हिंदू जात की लड़की जो थी, और यहाँ पे एक विवाह लव जिहाद का एक मामला आया हुआ था, जिसके उपरांत हम सब यहाँ पे आए हुए थे। और इसकी जानकारी लेने के बाद थाना प्रभारी द्वारा निश्चित रूप से आश्वासन लिया गया है कि इनके ऊपर कड़ी से कार्रवाई की जाएगी। और पता लगा है कि लड़की भोपाल की थी और इसके खिलाफ 2-3 महीना पहले भी FIR दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी की, जिसके बाद TI साहब ने वहाँ पे संबंधित थाना से बात भी की है और जानकारी मिली है कि लड़की भोपाल की ब्राह्मण परिवार की बिटिया है। और हम सब यहाँ पे लगे हैं उसे समझाने के लिए कि निश्चित रूप से अपने माता पिता के पास दोबारा सकुशल पहुँचे। अभी पता ये भी लगा है कि शायद अभी हम समझ कि वो लड़का भी भोपाल का ही है, और कुछ पहले जानकारी मिल रही थी रीवा का था, पर पता लगा कि लड़का भी भोपाल का, और निश्चित रूप से 4-5 महीने से लड़की गुमशुदगी की रिपोर्ट वहाँ पे नज़दीकी थाना पे दर्ज है। और लड़का के द्वारा ही लड़की 4-5 महीने के साथ उसी के साथ रह रही थी या कि अभी आई है, जिसकी सूचना हम लोगों को भी मिलने के बाद तत्काल हमारी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारे सब लोग मिलके और FIR दर्ज कराने के लिए आए हैं कि इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। वो न्यायालय परिसर के साथ विवाह करने के लिए नियत से या कि दूसरी जो प्रक्रियाएं होती धर्म में वो करने की नियत से आए हुए थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद सब नागरिकों द्वारा सूचना हम सब सामाजिक संगठनों को दी गई। हम लोग के परिजनों को सूचना दे दी गई। TI साहब ने साथ अभी लगातार दूरभाष पे, और हमारी दीदी ने लड़की से बात की है और लगातार सूचना निकाली जा रही है। इसके उपरांत उसके परिजनों से बात की। थाने न्यायालय से भाग चुका है और कहाँ गया है पुलिस उसकी जाँच कर रही है और निश्चित रूप से उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, थाने जैसे भाई साहब ने बताया पूरा मामला यही है। अभी हमने लड़की से पूछताछ करी है, उसकी उम्र 21 वर्ष है, हमारे हिंदू परिवार की लड़की है और मुसलमान लड़का है। लड़के का नाम फराज खान है और भोपाल में वो ड्राइविंग का कार्य करता था और लड़की के संपर्क में आया और ये लिव इन रिलेशन में लगभग 16 वर्ष की उम्र से रह रही है, यानी कि जब इसकी उम्र 16 वर्ष थी तब से रह रही है। और यहाँ ये भाग करके 4 महीना पहले घर से निकले हुए हैं और निकल करके यहाँ आए हैं और यहाँ न्यायालय के पास ये एफिडेविट बनवा रहे थे। तो हमारे अधिवक्ता कर्मचारियों ने देखा और देख करके संदिग्धता अवस्था में इनसे पूछताछ करी तो पता चला कि ये घर से भागे हुए हैं और भाग करके ये शादी करना चाह रहे हैं और विपरीत धर्मावलंबी में, कोई मुस्लिम है और हिंदू है।
समस्या इस बात की है कि ये समस्या हमारे हिंदू परिवार की बहन बेटियों के ही साथ होता है। तो हमें इन लड़कियों के माता पिता से भी आग्रह करना चाहेंगे कि इनको जागरूक करें। अभी हमने इस लड़की से पूछताछ करी कि आप हिंदू धर्म के बारे में क्या जानते हैं, राम कौन थे, सीता कौन थे, रामायण क्या है, गीता कौन, इनको कोई जानकारी नहीं है। उसको वहीं पे हमने पूछा नमाज पढ़ना सीख गई हो, तो बोले सीख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई लड़का हमारी हिंदू लड़कियों को केवल इसीलिए बरगलाता है क्योंकि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हमारा उद्देश्य अब आगे यही है कि अपने धर्म के जितनी भी हमारी हिंदू लड़कियां हैं, माताएं बहनें हैं, सभी उनको अपने धर्म की शिक्षा दें। कम से कम उनको जो हमारे ग्रंथ हैं, ग्रंथों की जानकारी दें, हिंदू धर्म के बारे में बताएं। इसलिए हम आग्रह करना चाहेंगे। और ये लड़की अभी भी नहीं मान रही है कि हम उसी से विवाह करेंगे। हमने उनसे पूछा भी कि इसका अंजाम क्या होगा, आप जानती हैं? तो उन्होंने बताया कि जो लड़के की माँ है वो भी हिंदू है और वो कहती है बहुत अच्छे ढंग से रह रहे हैं। तो हमें तो नहीं लग रहा है कि वो सच बोल रही है। हम सभी मिलकर के समझाने का ही प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने घर चले जाओ, माता पिता के पास रहो। तो बोले माता पिता हमारे शादी से इनकार कर दिए, इसलिए हमें ऐसा कठोर कदम उठाना पड़ा है।